कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज खौफनाक बेरोजगारी है। आपने मेहनत की और अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। बच्चे रोजगार के लिए दूसरी रियासतों में हिजरत कर रहे हैं। मोदी हुकूमत ने रोजगार पैदा करने के बजाय अग्निवीर जैसी स्कीम बनाई। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे रोजगार मिल सके। देश में आज भयानक बेरोजगारी है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपने मेहनत करके भाइयों अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। किसी ने पीएचडी की, किसी ने एमएससी की, किसी ने बीए की। किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को रोजगार नहीं मिला। यहाँ से पलायन होता है। हैदराबाद तक जाते हैं बच्चे, मुंबई जाते हैं, दिल्ली तक पलायन होता है। वहां पे कंस्ट्रक्शन में मजदूरी करते हैं पढ़े लिखे बच्चे। यहाँ सेदम के सीमेंट कारखाने में आपको रोजगार नहीं मिलता। रोजगार बनाने के बजाय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर जैसी स्कीम बनाई, जिसमें जो सेना में भर्ती करने के लिए नौजवान उत्सुक होता था, जिसकी आशा होती थी कि देश के लिए वो कुछ करेगा, देश की रक्षा करेगा, देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार होता था, उसके लिए अग्निवीर स्कीम ले आए। उस सेना की भर्ती उन्होंने 4-5 सालों की कर ली, ताकि उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि जीवन भर के लिए सेवा करने के बाद कोई जीवन की सुरक्षा होगी, आमदनी होगी, माँ बाप के लिए कुछ घर ला पाएंगे। तो इस सरकार ने रोजगार के मुद्दे को एकदम नकारा है। इसके 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार पैदा करने के लिए एक सही काम नहीं किया। बड़े बड़े कारखाने होते थे सरकार के, पीएसयू, उनकी सब्सिडरी सारी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को बांट दी। जो बंदरगाह थे, जो एयरपोर्ट थे, जितनी भी बड़े बड़े सरकार के संस्थान से थे, एक एक करके अपने दोस्तों को बांट दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद अदाकारा रूपाली गांगुली कहती है, एक शख्सियत जो सबको बीजेपी की तरफ रागिब करती है और वो है पीएम मोदी। उनके काम करने का अंदाज, शख्सियत और जिस तरह उन्होंने हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाया है। हर हिंदुस्तानी मोदी सेना में शामिल होना चाहता है और अपना हिस्सा डालना चाहता है मुल्क के लिए, और मैंने भी ऐसा ही महसूस किया और इसीलिए मैंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। वो एक व्यक्तित्व जो सभी को खींचकर इस पार्टी में लेकर आते हैं। जो लोग भाजपा से बहुत कई साल पहले से नहीं जुड़े हैं, उन सबको वो एक व्यक्तित्व खींचकर लेकर आते हैं, श्री मोदी जी। और उनका काम करने का तरीका, उनकी पर्सनालिटी, वो जिस तरह से विकास की और भारत को ले गए हैं, वो सब देखकर हर किसी भारतीय को यही लगता है कि काश मैं भी मोदी जी की सेना में शामिल हो जाऊं और मैं भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ करूं देश के लिए। सो आई ऑल्सो फेल द सेम थिंग एंड हेंस आई जॉइन्ड। बीआरएस सरबराह साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर ने पेश क़यासी की कि मरकज में हुकूमत तश्कील देने किसी भी जमात को वाज़ी अक्सरियत हासिल नहीं होगी। मखलूत हुकूमत तश्कील देने में बीआरएस कलीदी रोल अदा करेगी। एनडीए को 200 नशिस्तें भी हासिल नहीं होंगी। इंडिया इत्तेहाद का मुल्क में कहीं वजूद नजर नहीं आ रहा है। बस यात्रा के दौरान एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन ख्यालात का इजहार किया। केसीआर ने कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों के पास मुल्क की तरक्की देने के लिए कुछ भी मुस्तहकिम नहीं है। चुनाव में आपकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है या भाजपा के साथ है? दोनों के साथ है, इसलिए कि दोनों भी तेलंगाना के दुश्मन है। दोनों भी तेलंगाना के दुश्मन है, ये बात कई विषयों में साबित हुआ। तो इसीलिए हमारी लड़ाई दोनों के साथ है। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन हुदूद पिलर नंबर 65 के तहत एक कत्ल की वारदात पेश आई। सनाउल्लाह नाम का एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल बताई गई है, जो मुरादनगर का साकिन था, पेशे से फुटपाथ फरोश है। 30 अप्रैल 2024 को रात 11:30 बजे
के करीब में दो नामालूम अफराद ने होंडा डियो पर आया और मुतासिरा से फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन जब मुतासिरा ने फोन देने से इनकार किया तो होंडा डियो पर आने वाले दो अफराद ने मुतासिर के सीने और कंधे पर मुतादिद बार चाकू से हमला कर दिया और फोन लेकर फरार हो गए। मुतासिरा शख्स को फौरी तौर पर मुकामी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इत्तला मिलने के फौरन बाद गुड्डी मलकापुर पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज करके नाश को बगरजे पोस्टमार्टम उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। बच्चे का नाम सनाउल्ला था, जो रोड पे फुटपाथ पे कारोबार करते थे। वो खिलौनों का कारोबार करते थे। अचानक मार दिए बच्चे को। खबर आई तो आए, हमला दोस्त है यहाँ पे गुड्डी मुल्कापुर बस स्टॉप के पास मारे गए थे। क्या काम करते थे? खिलौनों का कारोबार करते थे। उनका सीजन के हिसाब से कारोबार था। अब वो टपा वपा बेचते थे छोटे बच्चों के। उनके साथ एक और एक बच्चा था, वो बच्चे का फ़ोन खींच लिए। वो बच्चा फ़ोन दे दिया गए थे और इनका फ़ोन नहीं, इन्होंने नहीं दे रहे थे तो इनको क्या करे, चाकुओं से मार दिए गए थे। क्या रहते हैं? इन्हों मुरादनगर में रहते। इससे पहले कभी कुछ सुनने में नहीं कुछ ही नहीं। बच्चा वो शरीफ है, हाफिज है बच्चा, वो हाफिज कुरान है बच्चा। वो कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। आज 11:30 बजे ये अपना रिजवान या मुरादनगर में रहने वाले उनका दोस्त रज़ाउल्ला और दोनों एसएससी पास हो गए थे। डिनर करने के लिए इधर आए थे। इधर बाई के पास सनाउल्ला, वो तो ये यहाँ पे टाइल्स बेचने वाले हैं। तो इतने में वो रज़ाउल्ला टाइल्स पूरा गोदाम में जमा करने के लिए गए थे। इतने में दोनों नामालूम शख्स आए, एक स्कूटी पे आके सेलफोन खींचने के लिए कोशिश करें। ये लोग रेसिस्ट करे तो उसमें एक चाकू निकाल के सनाउल्ला के ऊपर अटैक करे, चेस्ट के ऊपर। और इन्हों रोकने की कोशिश करे और एक पीछे जो बैठता उन्होंने भी चाकू निकाल के रिजवान के ऊपर मारने की कोशिश करे। तो इन्हें इतने में लोग यहाँ जमा हो गए, वो लोग भाग गए। कितने लोग थे जो अटैक करे थे? दोनों स्कूटी पे आए। सनाउल्ला की एज क्या है? 20-21 ईयर्स। ये कहाँ पर हुआ सर? ये पिलर नंबर 66 बस स्टॉप। क्या टाइम पे हुआ सर? 11:30 बजे अभी रात। ये प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं? ये लोग मुरादनगर में रहने वाले। प्रॉपर मुराद। मुरादनगर। अभी केस रजिस्टर कर दिए, मर्डर केस, और मुजरिम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। शहर में आवारा कुत्तों की बहतात ने बच्चों की सलामती पर फिर एक बार सवाल खड़ा कर दिया है। जबकि गर्माई तातीलात का सीजन है और बच्चे खेल कूद को अहमियत देते हैं, ऐसी सूरत में बच्चों की सलामती एक अहम मसला बन गया है। चूंकि मलकपेट के वाक़े ने शहरियों को एक गहरी सोच और फिक्र में मुब्तला कर दिया है। ताखीर से मंजर आम पर आए इस अफसोसनाक वाक़े में माँ की चौकसी ने बच्चे को बचा लिया था, लेकिन आवारा कुत्तों के हमले ने सारे शहरियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।